नमस्कार, मैं रवि शरण और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसभा। चारधाम यात्रा उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये एक जीवनदायिनी समय होता है, जीवनदायिनी यात्रा होती है। हर तरह से धार्मिक रूप से लीजिए तो भी इसका जो महत्व है वो सर्वोपरि है। अगर आप सामाजिक व्यवस्था के रूप से लीजिए तो ये बेसिकली एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा पर्यटन भी कह सकते हैं जिससे यहाँ पे पहाड़ों को नवजीवन मिलता है साल दर साल। अब अगर हम इस यात्रा को देखें तो जब ये यात्रा शुरू होती है तो इसका धार्मिक महत्व भी इतना ज्यादा है और इसके प्रति लोगों में जागरूकता भी इतनी ज्यादा बढ़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने फोटो शूट कराया था। काफी सारे जगहों पे वो गए थे, वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। काफी सारा विभिन्न एंगल से फोटो भी शूट कराया था, तो लोगों को जागरूकता भी बढ़ी और उत्सुकता भी बढ़ी। उसका एक परिणाम ये भी हुआ कि लोगों का जो आने का डर था यहाँ पे वो थोड़ा उससे बढ़ा। अब जब बढ़ा तो परिवार जो पहाड़ी परिवेश है उसमें उसकी व्यवस्था के लिए सरकार के पास दिनों दिन चैलेंज आने लगे जिसको सरकार अपने स्तर पे कुछ देख भी रही है। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पे करेंगे और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से श्री संजीव वर्मा जी, कांग्रेस से श्री गिरिराज किशोर हिंदवान जी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन चौहान जी। इस यात्रा का जो के लिए जो हुजूम उमड़ा पिछले साल भी और इस साल भी लोगों ने जो उत्सुकता दिखाई, जिस तरह से लोग आए, पहाड़ी प्रदेश होने के कारण इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आई भी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे जाना भी दुर्गम होता है और सरकार के लिए व्यवस्था करना उतना आसान नहीं होता जैसा आप मैदानी क्षेत्रों में सोच और समझ सकते हैं। फिर भी चूंकि ये प्रदेश का कार्य है और प्रदेश को उसके लिए सबसे बड़ा कार्य है तो प्रदेश सरकार का उस पर अपना अटेंशन भी रहा। प्रदेश सरकार ने अपने हिसाब से चीजें शुरुआती दौर में की। जिस तरह से लोगों का टर्नआउट बढ़ा उससे कुछ समस्याएं तात्कालिक रूप से उत्पन्न हुई और उसको सरकार ने एड्रेस भी किया। सामाजिक संस्थाओं ने भी उसमें सहयोग दिया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बहुतायत हो जाने पे थोड़ा कुछ चीजों का अभाव हो जाता है। वो व्यवस्था भी रही शुरुआती दिनों में। अब देखते हैं सरकार उसके पीछे लगी हुई है, दिनों दिन ब दिन उसमें उत्तरोत्तर सुधार करती जा रही है। संजीव वर्मा जी, एक ऐसी यात्रा जिसपे धार्मिक तो ठीक है, पर्यटन के लिहाज से भी, हमारे पहाड़ी प्रदेशों पे जीवन यापन के लिए भी, क्योंकि ये जो कार्य होता है 6 महीने में उसी पे वहां के लोगों का साल भर का जीवन यापन होता है, उसको भी देखें। तो क्या ऐसे नहीं लगता कि शुरुआती तौर पे सरकार की जो तैयारियां थी, हालांकि वो दिख रहा था कि कहाँ कहाँ पे सरकार ने तैयारियां की हैं, उसके लिए उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी, पर जिस तरह से होना चाहिए था, जो सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, क्योंकि भाई डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है हमारे पास है, केंद्र सरकार का सहयोग है, प्रदेश सरकार की उसमें तल्लीनता है, सब कुछ है, उसके बाद भी शुरुआती तौर पे जो मेजर कमियां रह गई, जैसे किन जगहों पे चेक पॉइंट्स है। पिछली बार भी मैंने पूछा था कहाँ चेक पॉइंट्स है, कहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर्स की उपलब्धता है, कहाँ पे लोगों को पता चलेगा अगर वो चलता है बंदा हरिद्वार से या ऋषिकेश से तो किन चेक पॉइंट्स को उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे सरकारी व्यवस्था है। उसकी सूचना लोगों तक क्यों उस लेवल में नहीं पहुंच पाई जिस लेवल में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। संजीव वर्मा। देखिए, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और अभी तक लगभग 1,90,000 से ज्यादा हमारे श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और यह भी अपने आप एक रिकॉर्ड है। और जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों में बहुतायत में हमारे श्रद्धालु आए और एक एस्टिमेट से कहीं ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, उसकी वजह से जो हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री सेक्टर है, जो दो धाम है यमुनोत्री और गंगोत्री, यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा हुई, जिससे श्रद्धालु को कुछ समस्याएं भी सामने आई। किंतु सरकार ने पहले से हर क्षेत्र में पूरी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। चाहे हम लोक निर्माण विभाग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे फूड एंड सप्लाई की बात करें, जलापूर्ति की बात करें, विद्युत आपूर्ति की बात करें, पर्यटन की बात करें, हर क्षेत्र में और चाहे हम परिवहन विभाग की बात करें,
जो परिवहन विभाग से बहुत सी जो बसें यहाँ पर यात्रा रूट पर लगाई गई, ताकि जो बाहर से हमारे देश विदेश से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। 94,000 लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग कराई गई। ऐसे सभी लोगों को एक एडवाइजरी 11 भाषाओं में जारी की गई कि जिनको सांस से संबंधित या हार्ट से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में उसमें जाना होता है, और क्योंकि वहां पर जो तापमान मैदानी क्षेत्रों में और वहां पे जमीन आसमान का अंतर होता है, ऐसे समय पे ऐसी जगहों पे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और हार्ट के लोगों के लिए भी एक तरह से बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो ऐसे लोगों को एडवाइस किया गया कि आप यात्रा से बचें, क्योंकि जान है जहान है, इस उस पर भी सरकारें लगातार काम कर रही है। और देखिए, अभी जो थोड़ी सी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, वो जितनी क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं का पहुंचना, उसके लिए सबसे जो ज्यादा जिम्मेदार थे हमारे टूर ऑपरेटर्स, जिन्होंने पंजीकरण की तिथि से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंचकर जो पूरी यात्रा को व्यवस्थित करने का जो काम किया, उसके ऊपर सरकार ने पूरी गंभीरता दिखाई है, और पूरी गंभीरता से उन लोगों को चेताया भी है जो लोग अपने पंजीकरण से पहले वहां पर पहुंचेंगे। तो उनके लिए जगह जगह पर जो चेक पोस्टें बनाई गई है, और ऐसे तमाम ऑपरेटर्स को ये भी चेताया गया है, यदि कोई भी गलत पंजीकरण करवाकर या छदम पंजीकरण कराकर समय से पहले वहां पर पहुंचेगा, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो रही है, और एक जाम की स्थिति का भी अन्य यात्रियों को सामना करना पड़ता है, और एक अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो ऐसे तमाम लोगों को चेताया गया है। 2 दिन के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको रोका गया है। रविशरण जी, अभी आपने बोला कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन वाले केंद्र हैं उनमें सरकार की क्या व्यवस्था है, तो मैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर 3 हमारे रजिस्ट्रेशन के सेंटर बनाए गए हैं, और ऋषिकेश वाला जो सेंटर है उसमें तमाम जितने भी यात्री आ रहे हैं, जैसे कोई एक दिन पहले पहुंच गया है, उसकी यात्रा कल से आरंभ होने वाली है, तो ऐसे लोगों के लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं। वहां पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, स्नानागार की व्यवस्था है, और वहां पर टीवी आदि लगाए गए हैं, ताकि आदमी थोड़ा बहुत वो अपना समय भी उस पर व्यतीत कर सकता है। पानी की वहां पर पूरी व्यवस्था है, भोजन की अवस्था पूरी व्यवस्था है, और स्वास्थ्य की सबसे जो मेजर और प्रमुख चीज है वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वहां पर 237 डॉक्टर्स की इस समय पूरे 4 धाम यात्रा पर जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। जगह जगह उनके लिए कैंपिंग की गई है, और जल चिकित्सालय के साथ अचल के साथ साथ जल और अचल दोनों प्रकार के चिकित्सालय की वहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही SDRF, NDRF और DDRF और तमाम जो हमारा जिला प्रशासन है उसकी तमाम इकाइयां, यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आन पड़ती है तो उसके लिए त्वरित व्यवस्था करने के लिए है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि 3 सचिव स्तर के IAS अधिकारी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में तैनात किए गए हैं, जो वहां की पूरी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुव्यवस्थित, सुगम और एक तरह से बहुत बेहतरीन यात्रा चले, वो उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें। धीरज, अभी व्यवस्था के बारे में संजीव जी ने बताया, सरकार कुछ व्यवस्थाएं कर ही रही है। मेरा मानना ये है, या मेरा सवाल ये है बेसिकली आपसे, कि जब हम इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं और ऐसी यात्रा कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश के लिए एक तरह से तो लाइफलाइन है, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए देखें, इतना महत्व है,
तो क्या ये चीजें और ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती? और सरकार का जब न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आने लगी, खासकर भास्कर ने पूरा परिशिष्ट छाप दिया कि भाई साहब इस लेवल की व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद सरकार का अटेंटिव होना, फिर सरकार की तरफ से ये भी आया कि ये गलत न्यूज है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हालांकि अभी कोई कार्रवाई की नहीं गई है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए अगर गलत है तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं सरकार जो शुरुआती चीज जिस तरह से गई, जैसे हमारी मुख्य सचिव गई थी, उन्होंने मॉनिटरिंग की थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको शुरू से ही इतना नेक टाइट करना चाहिए था कि जो एक एक्सपीरियंस जो बंदा आता है यहाँ पे अध्यात्म के एक्सपीरियंस के लिए, वो यहाँ से रिसेप्शन का भी एक एक्सपीरियंस लेके जाए और वो आगे, क्योंकि ये यात्रा शायद जिंदगी में आदमी एक ही दो बार कर पाता है। हिंदुवान जी देखिए रवि शरण जी, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए मैं उसको रीढ़ मानता हूं। आर्थिकी के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आनमान स्थान का विषय ये है। और सरकार जो बार बार मैं एक बात डिबेट पे रखता हूं, चाहे जंगल धधक रहे की बात हम कुछ दिन पहले कर रहे थे कि लास्ट मोड में आके आप अलर्ट होते हैं। आप ये देखिए कि अभी सीएम साहब अभी आए, निश्चित रूप से अपना प्रचार छोड़ के, और आना भी चाहिए। आप स्टेट के, आप प्रदेश के मुखिया हैं और चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लगभग अगर वो अभी पहुंचे हैं 2-3 रोज पहले, उनकी जो प्रेजेंस थी वो लगभग 10 और 15 दिन पहले हो जानी चाहिए। निश्चित रूप से यात्रा शुरू होने से पहले 10 तारीख से पहले वो लगभग 1 मई उनको यहाँ पे होना चाहिए। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। सीएम साहब आए, उन्होंने निश्चित रूप से अभी बागडोर अपने हाथ में ली है। लेकिन आप ये सोचिए दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि निश्चित रूप से इस समय पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट जो होनी चाहिए थी, पर्यटन मंत्री जो धर्मस्व मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, निश्चित रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए था जनता के बीच में। मीन्स जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं अन्य प्रदेशों से। और एक चीज मैं बता दूं रवि शरण जी, निश्चित रूप से आज कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। कांग्रेस अपना पक्ष इस हिसाब से रखेगी निश्चित रूप से कि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ, अगर भाजपा, अगर सरकार अगर आगे बढ़ती है, आप एक कदम बढ़ रहे हैं तो हम 4 कदम बढ़ेंगे निश्चित रूप से। ये निश्चित बात है। और रवि शरण जी एक चीज मैं आज बता दूं कि अव्यवस्थाओं का बिल्कुल अंबार इस समय लगा। मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो स्टेटमेंट, अगर आप कोई, अभी भी मैं अगर किसी पर्टिकुलर श्रद्धालु का स्टेटमेंट देख रहा हूं, कोई बाइट उनकी देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो कहीं से सेटिस्फाई नहीं। और ये मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, श्रद्धालु क्या चाहता है, जो उसका समय व्यतीत होना है चारधाम यात्रा में, वो सुगम हो, सफल हो, और उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। क्राउड बढ़ रहा है, मैं मानता हूं। मैं बिल्कुल, मैंने अभी बोला है कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ बात करूंगा, मैं पॉजिटिव वे में पूरी तरह से बात रखूंगा अपनी। ये निश्चित रूप से क्राउड बढ़ा है, भीड़ बढ़ी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अलर्ट होना ये बताता है सरकार अगर निश्चित रूप से लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुई है, और ये जो अव्यवस्थाओं का जो अंबार है उसको निश्चित, उसके पीछे आपकी सिंसियरिटी नहीं है, आप कहीं से एकाग्र नहीं थे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं थी, आपका फोकस नहीं था, और इसका परिणाम, उसकी परिणति ये है कि आज परेशानियों का अंबार है निश्चित रूप से। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जहां पे आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से रवि शरण जी एक बात मैं रखना चाहूंगा, आज भी, अब तो शुरुआत है, आज भी अगर अधिकारी, अगर पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, अगर इनका तारतम्य सीएम साहब का और अधिकारियों का जो है, या मिनिस्टर्स का, विधायकों का अपने अधिकारियों के प्रति, अगर अधिकारियों के साथ अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा, तो यात्रा अच्छे मुकाम पे पहुंच सकती है रवि शरण। अगर स्ट्रांग विल के साथ सरकार उतरती है आज भी ग्राउंड पे, और अगर ये सोच के चलती है कि नहीं, हम लोगों को निश्चित रूप से अपना सम्मान जो है बचाए रखना है उत्तराखंड का, तो निश्चित रूप से सारी चीजें सफलता की ओर होंगी, ये भी मैं मानता हूं रवि शरण। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, वो सुखद, और जो श्रद्धालु आ रहा है वो इतनी संतुष्टि के साथ अपना जाए कि वो जाके एक मैसेज पास ऑन करे कि नहीं, उत्तराखंड में जाके मेरा भव्य स्वागत भी हुआ है और मुझे सारी सुविधाएं वहां पे मिली। अभी बहुत लंबा समय है, ये तो समय है।
अगर बाकी आज भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है सरकार, और डिवोशन के साथ अगर सरकार और अधिकारीगण अगर डिवोशन के साथ अगर इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पॉजिटिवली आपके साथ खड़ी होती है। मोहन जी, देखिए ये बात बार बार आ रही है कि ज्यादा लोग आ गए। सर ज्यादा लोग आना तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वहां उन्होंने कुछ पूजा भी की, कुछ तपस्या के उसमें भी थे, कुछ जगह पे तपस्या भी की, फिर उन्होंने बाकायदे फोटो शूट भी कराया। तो उनका जो तो मकसद रहा होगा वो तो यही रहा होगा ना, इस धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में भी हम बढ़ाएं। अब अगर आप उस तरफ एक डायरेक्शन दे रहे हैं और उसके बाद आपकी कमी की वजह से कहीं पे श्रद्धालुओं को समस्या हो रही है, तो अब आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि भाई साहब अब आप ये नहीं कर सकते, तो अब आप ढोल नहीं बजा सकते। या तो आप डे वन पे क्लियर होते, या तो आपको आपकी कैपेसिटी आज से नहीं सालों से पता है। 7 साल से तो आप ही सत्ता में हैं, मैं सत्ताधारी दल की बात कर रहा हूं, तो आपको अच्छी तरह से पता है वहां की लिमिटेशन क्या थी। आप उसको प्रमोट करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका 100% समर्थन करता हूं, क्योंकि ये हमारे पहाड़ों की जीवनदायिनी यात्रा है। बाकी चीजों के अलावा धर्म अलग है, धर्म से ऊपर है, धर्म से उत्प्रोत है, धर्म के साथ है, सबके साथ ये हमारे पहाड़ों की जीवनदायिनी यात्रा है। उसमें अगर पर्यटन भी जुड़ा है, लोग आ रहे हैं जो उसको पर्यटन के रूप से देख रहे हैं, उत्साह धर्मी लोग हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं हिंदुस्तान के, वो उसको एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं। आपकी व्यवस्था कम है, आपने कहीं लापरवाही बरती, अब उसकी वजह से आप 4 चीजें कि साहब कोई कहेगा तो हम उस पर FIR करा देंगे, कोई कमी गिराएगा तो हम FIR करा देंगे। तो आप किस तरह से इसको ले जा रहे हैं कहा। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जैसा हिंदवान जी ने कहा, अभी यात्रा शुरू हुई, 1.5, 2, 4, 5 लाख लोग आए होंगे। ये जब लौटेंगे और अगर इनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो ही तो पिछले साल के 58 लाख से बढ़ के हम लोग 70 लाख होंगे। तभी तो हमारा पर्यटन बढ़ेगा, जो हमारे यहाँ का मुख्य जीविका का साधन है। जगमोहन जी, मैं इसमें कहूँगा, सरकार असल में अफरा तफरी से कहते हैं, अफरा तफरी मच गई सरकार में और प्रशासन में इस यात्रा को लेकर। हर एक को पता है, यात्रा करने वालों को भी पता है, प्रदेश की जनता को पता है, सरकार को पता है कि यात्रा होनी है, हर साल होनी है और लोग आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। पिछले साल 58 लाख आए, 56 लाख, हाँ 56 लाख आए। और अब जो है ये 50 से 60% ऐसा माना जा रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट है। जैसे आपने एक पॉइंट कहा कि इस यात्रा को, जो धार्मिक यात्रा है, ये श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे मंदिरों पे और अपना दर्शन करने आते हैं और अपने आध्यात्मिक सुख के लिए आते हैं। दूसरा आपने इसे जोड़ा कि अब ये पर्यटन की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि दिख रहा है पिछले कुछ सालों से। ऐसा ही प्रमोट किया गया, ऐसा प्रमोशन का कारण होगा वो ये जो सरकार है, इसमें जो केंद्र में सरकार बैठी है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे 2-4 बार इसके बाद आए हैं, तो उन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर साधना करी, तो उससे लोगों को पता चला। लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन ये जो नई जो उम्र के लोग हैं, ये जो 30-40 साल तक की उम्र के लोग हैं, ये इन यात्राओं में नहीं आते थे, कम आते। ज्यादातर बुजुर्ग राजस्थान से, गुजरात से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, यूपी से, सब जगह से आते थे। वो उनकी एक उम्र रहती थी, जो 50 से ऊपर के लोग हैं। लेकिन ये अचानक 25 से 40 वाले लोगों की जो बाढ़ आई है, अनपेक्षित बाढ़ जो आई है, ये आई है सोशल मीडिया में जो प्रचार हुआ, सरकार ने जो प्रचार करा। यहाँ पर कमी क्या रही कि सरकार अंदाजा नहीं लगा पाई कि शुरुआती दिनों में इतने लोग आएंगे। ये बात वही हो गई कि बारात घर में आ गई और कुछ पता ही नहीं चला, बापू गेट पे खड़ी हुई और पता ही नहीं चला क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये कुछ वैसी व्यवस्था होगी, जबकि हमें पता है कि बारात तो आनी ही है। तो ऐसे ही ये श्रद्धालु कम पर्यटक ये आ गए। अब अभी हम इस पूरी उसमें हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे कि इससे क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे नया पहाड़ है और इस पहाड़ में दुनिया के सबसे पुराने धर्म के देवी देवता विराजमान है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं। तो हमें सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हमने पर्यटन छोड़ दो, जब पहुंचे आपने पर्यावरण की बात कही, अगर हम पर्यावरण की तरफ जाएं तो फिर मैं सरकार को ही जोड़ के इस बात को कहूंगा। हाँ। पर्यावरण के रूप में तो सरकार ने बिल्कुल मना किया, जिस तरह से आप जो एक्सपर्ट का सरकार को राय है वो तो क्लियर कट है कि साहब इस तरह की टनलिंग आप इस तरह के पहाड़ों में कर ही नहीं सकते। ये भी है, सरकार यहाँ पे है कंफ्यूज। सरकार ने प्रचार करा पूरा इस तरह से कि ये पर्यटन भी बढ़े, क्योंकि थोड़ा ये रीढ़ जो बात है, जिनकी रीढ़ है या उस इलाके में, जिन इलाकों में चार धाम यात्रा होती है, वहां पर पर्यटन के कारण साल भर का उनकी व्यवस्था होती है धन की, जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि हमने ये अंदाजा ही नहीं लगाया सरकार ने कि हम जब इतने यात्री शुरुआती दिनों में आ जाएंगे,
अब आ जाएंगे तो कैसे मैनेज होगा, तो वहां पर फेल होगी। दूसरा, ये मैसेज देने में नाकाम रही सरकार की यात्रा एक लंबी है, अभी 5-6 महीने चलेगी। आप शुरुआत में इतने लोग ना हो, आराम से आते रहे, उससे व्यवसाय बनेंगे। अब ऐसा तो कैरिंग कैपेसिटी की बात भी काफी कुछ कि भैया रोड की एक कैरिंग कैपेसिटी है, उस रोड पे कितने हजार व्हीकल्स चल सकते हैं 2 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में, जो भी। आप उससे 4 गुना ज्यादा ले आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो रुकेंगे। अब जब वो रुकेंगे, ये तो है नहीं कि प्लेन्स की जगह है, पहाड़ की जगह है, दुर्गम जगह है, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, आपके शौच की व्यवस्था नहीं है, आपको खाने की व्यवस्था नहीं, ऊपर से ठंड है, आप प्रतिकूल माहौल में है वहां पर। ये सबको पता है, मतलब जो जा रहा है सबको पता है ये। लेकिन वहां पहुंचने की जो होड़ है, वो उसमें मैं ये नहीं कर रहा कि वो धार्मिक लोग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वो ढोल बजा रहे हैं, उसको एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि सरकार असफल रही है इसको सुचारू रूप से चलाने में। हाँ, अब थोड़ा सा मोड उन्होंने फास्ट करा है, थोड़ा चेंज करा है कि नहीं यार, कुछ को रोकते हैं, कुछ ब्रेक्स लगाते हैं बीच बीच में, ताकि इतनी ज्यादा भीड़ ना हो वहां पे। कुछ लोगों को की स्थिति में भी आ गए हैं, अगर जो रोक रहे हैं तो वो विरोध कर रहे हैं, कई सारे लोग वापस चले गए यार। अच्छी छवि आप नहीं आ रही है वापस। जो गढ़वाल के लोग या पहाड़ को, मैं सबसे बात कर रहा था, पहाड़ मतलब शांत। जब आप पहाड़ को याद करते हैं, शिव को याद करते हैं, तो शांत स्वरूप को याद करते हैं, पहाड़ी भी शांत होते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से कुछ छवि लेके वापस नहीं जा रहे हैं, वो लोग एक अच्छा अनुभव लेके नहीं जा रहे हैं। अध्यात्म का अनुभव उनका, वो उनके दिलों में है, लेकिन वो जो कड़वा हो जा रहा है ना, वो रिसेप्शन अपना नहीं दे पा रहे, जो उनको चाहे वो उसमें सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। संजीव वर्मा जी, देखिए, आप कुछ भी कहें, सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, उंगलियां आप पे उठेगी, बहुत सारे पक्ष है लेकिन उंगलियां आप पे उठेगी। अब उसमें आपके मंत्री का आके ये कह देना कि साहब लोकल लोगों की वजह से जाम लग गई, तो भाई साहब लोकल लोगों को ये एजुकेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार में आप हैं, आपकी थी। अगर लोकल लोग गए तो उनको जाने क्यों दिया? क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी थी। और इन सब होने के बाद जिम्मेदार पद पे उपस्थित मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब वो तो देहरादून के लोगों ने वहां जाम लगा दिया, ये वेग स्टेटमेंट नहीं हो जाता? और दूसरा मैं इसमें जोड़ दूं लास्ट की, देखिए यात्रा अभी शुरू हुई है, बहुत सी चीजें सरकार ने की है, बहुत सी चीजें अभी करनी है, तो किन तरह से आप जनता को एश्योर कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों में क्रमिक रूप से ये चीजें चलती रहेंगी और सरकार दिनों दिन अपना जो सहयोग है, जो अपनी सुविधाएं हैं, वो बढ़ाती ही रहेगी? संजीव वर्मा जी, देखिए, यात्रा आगामी 2022 तक चल रही है, एक लंबा टेन्योर है। जितने भी श्रद्धालु हैं, थोड़ा संयम का परिचय देते हुए आराम से आएंगे, क्योंकि कोई भी काम होता है जो प्रारंभिक दौर होता है, प्रारंभिक दौर में सारी चीजों को अपडेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, चाहे कोई छोटा आयोजन होता है, चाहे कोई बड़ा आयोजन होता है। एक ये व्यवहारिक पक्ष है इस बात का। और जिस तरह से 31 मई तक जितना भी वीआईपी मूवमेंट है, उसके ऊपर पूरी तरह से सरकार के द्वारा रोक लगाई गई। जितना वीआईपी मूवमेंट है वो 31 तारीख के बाद होगा। और माननीय हमारे जो डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने भी अपील की कि अभी सारे जितने भी अन्य प्रदेशों के सरकारों से कि अभी कोई भी वीआईपी मूवमेंट पर ना करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, वहां पर अधिकारियों से भी उनको भी निर्देश दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यवधान कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी व्यक्ति इसमें लापरवाही यदि किसी भी प्रकार की कोई अधिकारी कर्मचारी करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोई भी टूर ऑपरेटर यदि डगामारी करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर 2-3 लोगों में जो हरिद्वार के टूर ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई है। कुछ लोग छद्म रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी वहां पर गए हैं। अभी कल ही 88 ऐसे यात्री थे जो 2 बसों के माध्यम से वहां पर गए और छद्म रजिस्ट्रेशन उन्होंने वहां पर दिखाया, लेकिन उन यात्रियों के इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, वो तो बेचारे चले गए। और एक मानवीय पक्ष देखते हुए रखते हुए
सरकार ने उनको आगे के लिए अलाउ तो किया, लेकिन जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर कार्यवाही भी साथ करने का भी काम किया, ताकि इस प्रकार की व्यवस्था दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जो हमारी यात्रा है वो सुव्यवस्थित रहे, सुगम रहे, सुरक्षित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी गंभीरता के साथ इस पे काम कर रहे हैं। अपने तमाम कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उन्होंने हाई लेवल जो एक कमेटी उसमें तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करी। हमारे जो गढ़वाल के कमिश्नर हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और मैं सोचता हूँ ये गढ़वाल क्षेत्र में हमारा देवभूमि के जो एक आस्था से जुड़ी यात्रा है उसमें तमाम राजनीति से ऊपर उठते हुए मैं सभी दलों से और यहाँ के सभी लोगों से भी एक आग्रह करता हूँ कि अपना जो बेस्ट हम जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको देने का प्रयास करें और देवभूमि को हम कैसे और ज्यादा मर्यादित कर सके और देवभूमि को हम और कैसे बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छे से एक्सपोज कर सके। मतलब इसका एक अच्छा व्यवहारिक पक्ष पूरे देश और विदेश के सामने रखें ताकि हमारी यात्रा और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़े और क्योंकि यात्रा भी सुगम हो और यहाँ पे जो एक तरह से जो आर्थिक पक्ष है वो भी और ज्यादा सुदृढ़ हो और समृद्ध हो। यहाँ के जितने हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो जिनका पूरा आजीविका यात्रा के ऊपर टिकी रहती है तो वो और ज्यादा जब समृद्ध होंगे तो यहाँ की जीडीपी भी स्वतः ही, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है कि हमने जीडीपी को दुगनी और दुगनी से भी अधिक करना है, तो हम उस राह पर बहुत तेजी के साथ आगे क्लोजिंग कमेंट लेंगे। गिरिराज जी, चाहे जो भी कहें लेकिन गर्मियां हैं, अब जनता को ये समझाना, आप समझिए जनता को ये समझाना, क्योंकि वो तो गर्मियों में अपने यहाँ से चल रही है, वो पहाड़ में आ रही है क्योंकि यहाँ ठंड है और ये बिल्कुल भी एक तरह का डायनामिक्स है जिसको तोड़ पाना भी बड़ा मुश्किल है और उसको संभालना भी आप देख ही रहे हैं मुश्किल हो रहा है। तो क्या एक ऐसी चीज, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें इसको समझाया जा सके बच्चों को? जैसे हम अगर देखें, एक साधारण आदमी देखे तो उसके बच्चों की छुट्टियां भी अभी हो रही हैं, तो वो ये चाहेगा कि भाई अगर वो चल रहा है, ये पर्यटन के रूप में भी प्रचलित हुआ, अगर वो ये चल रहा है तो वो जरूर इसी समय में जाएंगे। गिरिराज, ये तो निश्चित है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अवेयर होना भी चाहिए और सरकार की तरफ से भी अवेयर किया जाना चाहिए कि वो अपने पूरे प्रिकॉशन को लेके वो पूरी सावधानी अपनी बरते हैं। अगर ठंड है, अगर टेम्परेचर वाकई वहां पे जो स्थितियां हैं वो अगर यहाँ पे आज इतनी गर्मी है तो वहां ठंड है निश्चित रूप से, तो अपना पूरा फुल इक्विप्ड होके वो आए। और साथ में एक रवि शरण जी बात मैं रखना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो सेंटिमेंट्स व्यापारियों के केदारनाथ जी में और जो सेंटिमेंट्स तीर्थ पुरोहितों के, पंडा समाज के जो अगर हट हुए हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, निश्चित रूप से सरकार उनके साथ तारतम्य बिठा के अभी भी और पूरी तरह से जहां जहां कमियां लग रही हैं और जहां जहां उनकी जो अपेक्षाएं सरकार से थी वो निश्चित रूप से एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं एक आग्रह इनसे करना चाहूंगा सरकार से कि वो पूरा तारतम्य इन दोनों लोगों, क्योंकि एक रवि शरण जी निश्चित है कि जो वहां का छोटे से छोटा व्यापारी और जो बड़े से बड़ा व्यापारी है वो एक आस लगाए हुए होता है इस यात्रा में, निश्चित रूप से उसकी आर्थिकी बढ़ेगी, उसका जो अपना एक निश्चित रूप से जो अपना एक दुकान में एक पर्टिकुलर छोटी भी दुकान अगर वो लगा के बैठा हुआ है तो उसको पता होता है कि मैं 5-6 महीने में इतनी कमाई अपनी कर लूंगा, वही चलेगा सर। पूरा निश्चित रूप से इस तरह पे फोकस करें और छोटी छोटी जो अव्यवस्थाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं फिल्टर रुक के जो है वो स्थितियां उसकी ठीक हो, सुदृढ़ हो। और एक चीज रवि शरण जी और मैं रखना चाहूंगा, अभी डॉक्टर ब्रिजेश सती है महापंचायत के जो चारधाम यात्रा के जो जनरल सेक्रेटरी है, उनसे मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा हिंदुवान जी बद्रीनाथ जी में 4 और 5 घंटे की विद्युत कटौती की गई परसों, जबकि इस समय जो है निश्चित रूप से वो एक
बात कह भी रहे थे अपनी तरफ से कि ऊर्जा प्रदेश में हम लोग रहते हैं भाई, इस तरह की कटौती न हो, निश्चित रूप से सरकार की जगमोहन जी, ये यात्रा जो चल रही है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, ये सोच है कि क्या इस यात्रा को हुमायूं के लोग मतलब यात्रा से जोड़ के कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये जो लोड आ रहा है एक तो उसको डाइवर्स किया जा सके। ये हमारी सिर्फ सोच है, कितना मतलब ये धरातल पे जा सकती है तो सरकारों को देखना होगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं गढ़वाल की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है, 300 किलोमीटर दूर हुमायूं है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल उधर भी है। तो क्या सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारे पास आ रहे हैं 70 लाख लोग तो वो 1 करोड़ तक आए और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को 2 एरिया में बांट दें। नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही बात बोली आपने, और ये एक अच्छा प्रयास भी होगा अगर सरकार इस तरह से सोच रही है। जैसे मान लो कुमाऊं तो तब भी थोड़ा दूर हो गया, अगर आप वहीं पे ले लें कि रास्ते में तुंगनाथ महादेव पड़ता है, शिवजी का सबसे ऊंचा मंदिर है वो, हाँ वहाँ छोटे छोटे स्पॉट्स है बहुत सारे, गढ़वाल में हजारों मंदिर है, और वहाँ पे जो लोकल उनकी जो डायटीज है, जो उन लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई है, आपको प्रचारित करेंगे तो लोग जाएंगे। लैंसडाउन है पौड़ी गढ़वाल में, लैंसडाउन से पहले आई मानचित्र का इतना बड़ा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में काफी। एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, अगर यात्रा को अगर एक मोमेंट गुरुद्वारा की तरफ से नहीं कह रहा, ये बात सही है, इस तरह से चलाएंगे यात्रा को, एक संजीव वर्मा जी बस 10 सेकंड में, सरकार आगे और किस तरह से पढ़ना चाहिए, 10 सेकंड में सर समय। देखिए सरकार चाहती है कि यात्रा बहुत बेहतरीन चले, और जो हमारा जितने श्रद्धालु पिछली बार आए उससे भी 1.5 गुना 2 गुना यात्री यहाँ पर आए, ताकि यात्रा और ज्यादा सुदृढ़। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग एक आस लगाए बैठते हैं कि हमारी एक आर्थिक रीढ़ उससे ज्यादा मजबूत होती है, तो इस व्रत और उत्तराखंड देवभूमि का भी नाम अच्छा हो, उसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। चारधाम यात्रा पे ये हमारे पैनलिस्ट थे श्री संजीव वर्मा जी, गिरिराज किशोर जी और जगमोहन चौहान जी। यात्रा अभी शुरुआती दौर में है, अभी ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा में अभी तो मतलब आप समझिए कि शुरुआत है, शुरुआत के बाद अभी ये यात्रा चलेगी, थोड़ी बरसात होगी, बरसात के बाद यात्रा पे फिर उफान आएगा और ये यात्रा दिवाली तक चलती है, तो बहुत समय है। आप अपने हिसाब से आए, आपको पूरी तरह से दर्शन का कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, उस तरह की सुविधाएं हैं। जनता जो आना चाहती है इस प्रदेश में आ सकती है, वो अपना अगर क्रमिक समय देख ले तो उसके हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से सारी कुछ, जहां तक व्यवस्थाओं की बात है वो व्यवस्थाएं भी हैं। हाँ, शुरुआती तौर पे कुछ चीजें थी पर सरकार ने उस पर भी नियंत्रण लगाया है और दिनों दिन सरकार इन चीजों को और बढ़िया करती जा रही है। मैं अपने पैनलिस्ट को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद संजीव वर्मा जी, गिरिराज किशोर जी और जगमोहन चौहान जी। ये अंक था आपका जनसदन में, फिर हम मिलेंगे सोमवार को अगले अंक। धन्यवाद।